Good morning, all of you. My name is Sawan Kumar Puruti. मैं श्री रावतपुर सरकार में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज की मेरा टॉपिक है अथॉरिटीज़। यह एक जॉइंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यह किस प्रकार के प्रॉब्लम है, इसका उपचार किस तरह से किया जा सकता है, इसके सिम्टम क्या है, इसका पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अथॉरिटीज़, टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़, सिम्टम्स, कॉजेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है अथॉरिटीज़। सबसे पहले अथॉरिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। अथॉरिटीज़ या गठिया, जिसे संधि शोध भी कहा जाता है, एक प्रकार की जोड़ों की सूजन होती है। यह एक या एक से अधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकती है या जॉइंट को प्रभावित कर सकती है। गठिया के लक्षण आमतौर पर समय के साथ विकसित होते हैं, लेकिन यह अचानक भी दिखाई दे सकते हैं। जॉइंट अथॉरिटीज़ को हिंदी में संधिशोथ या गठिया भी कहते हैं। यह अधिकतर 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों में देखा जाता है। हालांकि यह बच्चों, टीनेज तथा युवाओं में भी विकसित हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को गठिया या अथॉरिटीज़ अधिक होता है, खासतौर पर उनमें जिनका वजन बहुत अधिक हो। अगला है व्हाट इज़ अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ क्या है? जब हड्डियों के जोड़ों या जॉइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाते हैं तो वो गठिया का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। यूरिक एसिड कई तरह के आहारों को खाने से होता है। रोगी के एक या कई जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। इस रोग में जोड़ों में गांठें बन जाती हैं और सूज चुभने जैसी पीड़ा होती है, इसलिए इसे रोग को गठिया रोग भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें कार्टिलेज घिस जाता है या भंग हो जाता है। मीन्स जो दो जॉइंट के मध्य, जैसे कि एग्जांपल के रूप में लेते रहते हैं नी, घुटने, जो हमारे घुटने का जॉइंट है उसके दो हड्डी के बीच में एक कार्टिलेज का एक परत होता है, जिसके घिस जाने से ये प्रॉब्लम आती है, जिससे उम्र बढ़ने के कारण हो सकता है या चोट लगने के कारण। रिदोमेटिक आर्थराइटिस, इसमें जोड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। जब ये कार्टिलेज घिस जाता है तो जॉइंट्स आपस में घिसट टकराने लगते हैं और मसल्स में सूजन या जॉइंट में सूजन होता है और बहुत अधिक पेन फील होता है, जिसके द्वारा रिदोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब किस प्रकार से हमको पता चलेगा कि यह जॉइंट से या आर्थराइटिस का कारण है। पहला, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना। स्टीफनेस, मतलब जॉइंट में टाइटपन। स्वेलिंग, सूजन। रेंज ऑफ मोशन में भी आल्सो डिक्रीज, जो फ्लैक्सिबिलिटी है जॉइंट का वो कम हो जाता है। यू मे एक्सपीरियंस रेडनेस, आप देखेंगे कि जॉइंट में का जो पार्ट है वो उसका रंग लाल रंग का हो जाएगा। अगला है कॉसेस क्या है इसके। कार्टिलेज है का घिस जाना, ओबेसिटी, मोटापा या ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है जिससे घुटने या फिर अदर जॉइंट बॉडी वेट को मतलब सह नहीं पाती, जिसके कारण से दो बोन्स आपस में
घसीटने लगते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। फिज़िकल इनएक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाता है, कम हो जाने के कारण इंजरी जॉइंट्स में या अदर पार्ट्स में, भागों में चोट लग जाने पर जो प्लेयर है या फिर कॉमन पर्सन है, टोटल बेड रेस्ट में चला जाता है, जिससे जॉइंट में यूरिक एसिड जम जाता है, जिससे ये आर्थराइटिस के प्रॉब्लम भी उत्पन्न होते हैं। प्रिवेंशन बचाव कैसे किया जा सकता है? वेट लॉस के द्वारा, हेल्दी डाइट, चूजिंग अ डाइट विथ लॉस्ट ऑफ antioxidants such as fresh food, vegetables. Regular exercise will keep your joint flexible. Swimming for often the good form exercise for people with arthritis. जो arthritis के मरीज होते हैं उनके लिए स्विमिंग बेहतर एक्सरसाइज है, जिसमें आपके जॉइंट बहुत अधिक मूवमेंट करेंगे या फिर मूवमेंट करने में वो हेल्प प्रदान करते हैं। अगला है ट्रीटमेंट। तो आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, और हम जो रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं उसको किस प्रकार से हमको फॉलो करना है उसके बारे में। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयाँ नियमित रूप से लें, शारीरिक वजन पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्यप्रद भोजन नहीं करें या प्रॉपर डाइट लें। डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमित व्यायाम करें तथा तनाव मुक्त रहने की तकनीक अपनाएं, जैसे मेडिटेशन। समुचित व्यायाम करें, अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें ताकि तनाव मुक्त रहें। मतलब आपका काम है वो सिस्टमेटिक सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे आपको कोई स्ट्रेस ना हो। औषधियों के प्रयोग में अनुपूरक रूप से योग तथा अन्य वैकल्पिक रोग के उपचारों में वैज्ञानिक तरीके से लिपिबद्ध किया गया है। रेस्टिंग, अप्लाइंग आइस और हीट, वेट लॉस, एक्सरसाइज, जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर ऑपरेशन के थ्रू जॉइंट रिप्लेसमेंट का काम होता है डॉक्टरों के थ्रू। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ आर्थराइटिस। पहला है एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन, एमआरआई, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड। ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। थैंक यू।